इनकलाब आने वाला है। भाई अब कोई इनकलाब आए या सुनामी, हम तो वही कहेंगे, आंखों से देखो कानों से सुनो फिर भी सोचो। क्या सोचे मुशीर आम, मलका आलिया की हालत हमसे देखी नहीं जाती। छोटी मलका की बातें हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमारे सुल्तान हैं कि उनमें दो दो मुहाजों पर लड़ने की ताकत ही नहीं है। लेकिन हम सुल्तान के इन दो दो महाजों पर कोई मदद भी तो नहीं ना कर सकते। लेकिन तीसरा महाज तो खोल सकते हैं। वो कैसे? छोटी मलका की जो कनीज है, हाँ? उसको तीसरी मलका का ताज पहना देते हैं। बहुत अच्छे, यानी आप सुल्तान को जिंदगी में दोजख का मुंह दिखाना चाहते हैं। दोजख का मुंह तो वो देख चुके हैं मुशीर आम, हम तो उनको जहन्नम के तंदूर में डलवाना चाहते हैं। यानी आप सुल्तान से किसी बचपन वाली बात का बदला लेना चाहते हैं? नहीं मुशीर आम, ये बात नहीं। हमें तो सुल्तान मुअज्जम पे सिर्फ इस बात का गुस्सा है कि वो पाकिस्तानी फनकारों के वफ्द का वीजा कैंसिल करवा रहे। हाँ यार, हमारे मुसलमान भाइयों को रुकवा रहे और इंडिया से फनकारों को बुलवा रहे। ये वो इंडिया वाला शत्रुघ्न है ना, हाँ। ये सब उसकी शरारत है। वो कैसे? ना वो अपनी बेशरम बेटी को चिंता चिंता वाले गाने की इजाजत देता, ना हमारा सुल्तान पागल होता। भाई आप सुल्तान का नाम हमारे सामने बार बार मत लिया करें। क्यों, वजू टूट जाता है? नहीं नहीं, हमें शैतान की याद आ जाती है। आप सही कह रहे हैं, हमारा सुल्तान वाकई इंसान का बच्चा नहीं है। भाई हम तो कहते हैं आप हमारे साथ अंदर चले, उस कमीने की चीता को आग लगाने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करते, आज आग लगा ही देते हैं, इसका बनता ही ये है। चलो। फॉलो मी। देखा सुल्तान साहब, ये आपके वफादार कुत्ते कैसे भौंक रहे थे। बाऊ बाऊ बाऊ। दो घूंट पानी पिला दीजिए। पिला देंगे, पानी पिला देंगे, पहले इस पर दस्तखत तो कीजिए। ये क्या है? आप इस पर दस्तखत करेंगे तो आपकी आधी सल्तनत मेरे नाम हो जाएगी। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अबे भाई, वो टैक्सी ड्राइवर क्या कह रहा था? तू कह रहा था या अल्लाह, इंदिरा गांधी के मुआवजों को जो जज्बा दिए हैं, वो हमारे सुल्तान के मुआवजों को भी दे दीजिए ना। और वो बच्चा कैसे रो रहा था? या अल्लाह मियां, या अल्लाह मियां, जब बादशाह मरता है ना तो स्कूल की छुट्टी होती है, हमारी छुट्टी कब मंजूर होगी? 2 घूंट पानी पिला दीजिए, अबे प्यास लगी है। पिला देंगे, पिला देंगे, पहले इस पर साइन तो कीजिए। नहीं यार, किस ऐसा नहीं कर सकते। यार वो मोची क्या कह रहा था भाई? कुत्ता, कमीना, खबीस, यही सब कुछ कह रहा था ना। इधर लाओ, लाओ, कहाँ साइन कर रहे हैं? ये जगह है, पानी पिला तो। अभी पिला देते, पानी पियो, एंजॉय करो। कितने ईमानदार है वे, सारी गालियां भी इनको याद है। अब हम जाए? जाइए जाइए, शौक से जाइए। हम तो यहाँ पे ख्याली पुलाव पकाने आए हूँ ना। अरे पहले यहीं पे चूड़ियाँ बिठाइए, चलिए। अब ये क्या है? कुछ नहीं, आधी सल्तनत हमरे भैया के नाम की है, आधी हमरे नाम कर दीजिए बस। आधी सल्तनत कर दी, अब मजीद आधी सल्तनत आपके नाम नहीं कर सकते। नहीं। अबे सुल्तानवे बहुत मारूंगा बे। औरंगी 11:30 से आए। चलिए। नहीं, अब ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। नहीं। 99 में हमारे वजीर आजम भी यही बोला करते थे। फिर क्या, जेल की सैर करते करते जद्दा निकल लिए। बड़े नसीब वाले थे। नसीब वाले नहीं, तावीज वाले थे, घूम फिर के फिर वापस आ गए। हम भी वापस आ जाएंगे, हमें जरा जाने दीजिए। अरे वो भी तो कागजी कार्रवाई पूरी करके गए थे ना, आप भी कर दीजिए। तय करेंगे हम ये। यार वो नहीं क्या कह रहा था? इस सुल्तानवा के चावल हम कब खाएंगे? और वो चौकीदार यही कह रहा था, शैतान की नस्ल हूं मैं। यही कह रहा था, चोर डाकू की औलाद। बिल्कुल सही पहचाने आप अपना। तुम भी लो, ये लो। अब हम जाए? जाइए, अब हम इतने जालिम थोड़ी ना कि वहां जाने के भी 5 रुपए लेंगे। सुनिए सुल्तान साहब, सुनिए, फारिग होने के बाद ठंडे दिल से सोचिएगा और अगर हो सके तो वक्त के फिरौनों को ये बता दीजिए कि दुनिया की जिस हुक्मरानी के लिए वो अपनी औकात भूल जाता है, वो पानी के 2 कतरों का मोल होती है बस। कहाँ सीखी है तुमने ये बातें? हैं? औरंगी 12:30 से। चलिए। में
में शायद पता नहीं है, जिस बंदे को दुनिया में मैंने मशवरा दिया मशहूर हुआ, मसलन इमरान हाशमी। आपने मशवरा फिल्मों में काम करने का दिया था या फिल्में फ्लॉप करने का? फिल्मों का हमें पता नहीं, हमने तो मशवरा दिया था, आज मशहूर है। और तो और हमारी रियासत में पाकिस्तान से फिल्म स्टार मीरा आई थी हाँ तो अपने शौहर कैप्टन नवीद के साथ। उसे भी आपने मशवरा दिया था? बस मैंने मशवरा दिया, आज बच्चा बच्चा जानता। यानी सबको आप ही बिगाड़ते हैं? बिगाड़ा नहीं, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, बस आप एक दफा हमारे मशवरे पर गौर करके देखें। देखिए मैं पागल नहीं हूँ। शादी से पहले सब यही कहते हैं। क्या मतलब है? आप एक दफा सोचें कि जब आप कनीज से क्वीन बन जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे वो देखो जा रही है कमीनी। भाई वो तो पीठ पीछे कहेंगे ना, सामने से तो सैल्यूट मारेंगे और कहेंगे कैसी औरत है, आग लेने आई थी घर की मालकिन बन गई। नहीं नहीं, बल्कि वो ये कहेंगे कि पहली मेहनत का शौहरत है जो तरक्की करके नीचे से ऊपर आई है। मुझे ऐसी तरक्की नहीं करनी जो किसी का हक मार के मिले। शायद आपको अंदाजा ही नहीं है कि ऊपर वाले कितने मजे लूटते हैं। मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर। आप हमारी बात का गलत मतलब ले गई। भाई हम तो आपको डाकू रानी बनाना चाहते हैं। प्लीज मुझे अपने मलका के दिल की रानी रहने दें। ठीक है, जब आपने बेमजा जिंदगी गुजारने का फैसला कर ही लिया है तो हम आपको आम खाने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं? हाँ, समोसे के मुंह वाला बात करता है आम की। इसको क्या पता कि सबसे मीठा आम तो पाकिस्तान का है, फिर इसके फायदे पाकिस्तानियों से ज्यादा कौन जाने भला। अरे मलका आलिया, कोई रुक के हमारी बात सुनेगी तो हम कुछ कहेंगे ना। अच्छा चलो बताओ क्या मसला है? हम तो आपसे ये कहने के लिए आए कि आपकी ख्वाबगाह से ना, ख्वाबगाह से नहीं, खोली से। चलें जी, आपकी खोली से सुल्तान मुअज्जम की वर्दी गायब हो गई है। ये बात हमारी अक्लदानी में नहीं आ रही। क्योंकि तुम्हारी अक्लदानी बहुत छोटी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि सुल्तान की वर्दी किसने चुराई है। आपको किसी पर शक है? शक? मुझे यकीन है कि उस बड़ी मलका की गंद है। वो समझती कि वो सुल्तान की वर्दी चुरा के उसमें दम दारूद करवा के सुल्तान को मुझसे जुदा कर देगी, लेकिन नहीं, मैं भी उसे सुल्तान का हलवा तो नहीं खाने दूंगी। सुल्तान का क्या, वो तो हाफिज का हलवा खाने के भी लायक नहीं है। सही वर्दी के बगैर इंसान कितना हल्का हल्का महसूस करता है ना। सरकार आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना? आम आदमी अगर वर्दी वालों के साथ चल पड़े तो गुल्लू बट बन जाता है। सरकार, ये गुल्लू बट किसी मुल्क ने कोई नया मिसाइल तैयार करवाया है। हाँ, ये ऐसा मिसाइल बना है ना, ये पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के शीशे ही तोड़ता बस। मिस्टर सुल्तान। जाने सुल्तान, आज ना बीड़ी पीने का दिल चाह रहा है। सरकार, ये बीड़ी कौन से मुल्क की पैदावार है? भाई अभी उसी मुल्क की इजाजत है सारी। माशाल्लाह, बड़ा खुशहाल मुल्क लगता है। जी जी, बहुत खुशहाल मुल्क है। वहां के तो शेर भी नोट खाते हैं। हाँ, पाकिस्तान के मुतल्लिक जो सुना था वो सच है। मुल्क तो बहुत अच्छा है मगर जानवरों के हाथ आ गया है। सरदार, मेरा मतलब है कि सरदार, ओ मेरा मतलब है कि सरकार, आपकी वर्दी का कुछ पता चला? हाँ, वर्दी का कुछ पता नहीं चला। कान खोल के सुन लो, अगर हमारी वर्दी न मिली ना तो हम मलिका को तलाक दे देंगे। और अगर मिल गई तो? छोटी मलिका को तो छोड़ना ही नहीं ना। सरकार, ये तो बड़ी मलका के साथ नाइंसाफी होगी ना। और तुम सहाफी हो तो इस तरह के सवाल कर रहे हो क्यों? सरकार, बड़ा याराना लगता है। ओए रेगिस्तानी पपीते, ये पपीता? मैं तो समझी छिला हुआ आलू है। तो खा लेती। अल्लाह माफी दे, सड़ा हुआ आलू। सड़ा हुआ कीड़ा तो नहीं लगा हुआ? बड़े मजे आ रहे हैं वही से। जो चीज तंग कर रही है निकलवा क्यों नहीं लेता है गंजे? हम
मलिका को साथ जा रहे हैं रियासत के दौरे पे। वापसी पे अगर हमारी वर्दी न मिली तो तलाक पक्की है। सरकार, आप रियासत के दौरे पे जा रहे हैं, आप दिल के दौरे पे जाएं। ये है सरकार, वैसे सरकार, मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम कभी अकेले में मिलो, फिर बताऊं तुम्हें दिल के दौरे और दूसरे दौरे क्या होते हैं। सरकार, जो बात करनी है सबके सामने कर लें। सबके सामने आई लव यू थोड़ी बोला जाता है। नहीं करो। क्यों, हौसला जवाब दे गया है? ये नहीं। उम्र साथ छोड़ गई है। हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अच्छा हाजी सनाउल्लाह साहब, मेरे लिए क्या हुक्म है? माली तो इतना ही कहूंगा, क्या? किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल करे बांटता फिर इसीलिए आपसे कोई शादी नहीं करती, आप आगे बांट देते हो। शादी नहीं करती तो बांट देते हो, शादी होगी तो पता चलेगा ना। तो खुद ही कह पहली रहे बार हो ना। सरकार, ये बातें बादशाहों को जेब नहीं देती। आप तो इन्हें देख के गाना गाएं, नी किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना तेरे लिए बनाया। अबे वो भी खड़ी है, उसे भी रब ने बनाया, उसकी तारीफ कर। चल चल। नी तेनू कादे लई रब ने बनाया, दिन रात सोचदा रवां, किन्ना काला तेनू रब ने बनाया, दिल कर कुटदा रवां। एहनों से ऐसी बातें नहीं करते। ये क्या हो रहा है? चले हम रियासत के दौरे में चलते हैं, और वापसी पे वर्दी मिल जानी चाहिए, वरना तलाक पक्की है। निकल लो निकल लो निकल लो निकल लो मेरे साथी। आज समझ आया, कभी कभी बादशाह भी पागल हो जाते हैं। चलो शानू की एक बात बताएं कि वर्दी आपने भी नहीं देखी, किसी को नजर भी नहीं आई, फिर ये वर्दी गई कहाँ? चूल्हे में गई वर्दी और भाड़ में गए तुम्हारे सुल्तान। अरे इस साल सुल्तान मोहम्मद जल जाएंगे, फिर आप क्या करेंगी? हम गुजारा करेंगे। कैसा गुजारा? हम लंदन चले जाएंगे, सुना है वहाँ क्लबों में घूम फिर कर इंसान टाइम पास कर ही लेता है। अब नहीं कर सकते। क्यों? ये न्यूज चैनल वाले हर जगह पहुंच जाते हैं। अब तो पार्क और झाड़ियां भी महफूज नहीं है। आप हमें डरा रहे हैं या हमारे इरादे से हटा रहे हैं? भाई हम तो समझा रहे हैं कि वो दौर खत्म हो गया जब एक औरत 8 बच्चे छोड़कर किसी आशना के साथ फरार हो जाती थी, और आप तो मलकाई आलिया हैं, आप तो छुप कर रह भी नहीं सकती। तो फिर आप बताएं हम क्या करें? भाई फैसला आपने करना है कि टेस्ट मैच खेलना है या T20। हम तो चाहते हैं कि दोनों ही विकेट गिर जाए, ना रहे बांस ना बचे बांसुरी। हाँ, यही तो शैतान मरदूद चाहता है। तोबा 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 नाउजुबिल्लाह कि अल्लाह ताला के फरमान फ्लॉप हो जाए। नाउजुबिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई मतलब ये कि इस्लाम के अंदर मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत है। हाँ। अभी तो सुल्तान मोहम्मद ने 2 की है, बिल्कुल। 2 के चार्ज बाकी है। आप क्यों उनकी नेकियां ज़ाया करना चाहती हैं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपने सुना नहीं, वो हमें तलाक की धमकी दे के गए हैं। भाई ये भी अल्लाह ताला का फैसला है। क्या? बेशक ये नापसंदीदा फेल है, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपस की लड़ाई में किसी नामालूम कातिलों की खिदमत नहीं लेनी चाहिए। तो ठीक है, हमने सुल्तान को मारने की बजाय उन्हें लूटने का प्लान करते। अब कोई शैतान नई पट्टी पढ़ा रहा है इसको। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपका दुख है ना दूर हो सकता है। कैसे? अगर आपके बच्चे होते छोटे छोटे, आप टाइम पास हो जाता उसके अंदर। अब हमारी औलाद नहीं है तो हम क्या करें? मुझे गोद ले ले। हाँ, आपको वैसे शर्म आनी चाहिए। तारीख गवाह है कि आज तक किसी बेटे ने अपने बाप को गोद लिया है। हम तो माँ का रुतबा दे रहे हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो माँ का रुतबा देते हैं। अच्छा। और माँ के बारे में क्या किसी ने खूब कहा है क्या कहा है? कि दुख दिया होगा किसी ने अपनी माँ को,
वो दुनिया में खुशहाल ना होगा। होगी जन्नत उसके नसीब में, लेकिन जन्नत का हकदार ना होगा। आप जितनी अच्छी मर्जी बातें कर ले, हम सुल्तान के साथ नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। अरे खुदा के वास्ते मियाँ बीवी के झगड़े में हमारी रियासत के छिन जाने का सुनकर शैतान बहुत उदास होगा। उदास क्या, उसको तो आग लग गई होगी कि न बम फटे न लाशें गिरी और उसके चेले ने हथियार डाल दिए। शुक्र है परवरदिगार का कि हमें तौबा करने का मौका मिल गया, वरना इतनी आसानी से ये कुर्सी कौन छोड़ता है। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से एक बात का अंदाजा हो रहा है कि कुर्सी का कीड़ा तो मर गया, लेकिन एक बीमारी और है। क्या? डाकुओं वाली। आपकी वो जो बेगम है ना, मलका आलिया, वो अंदर बैग के अंदर सोना चांदी जवाहरात और डॉलर भरने में मसरूफ है। नहीं, हम एक पाई भी यहाँ से नहीं लेके जाने देंगे। तो समझाइए उनको। आज की रात है। जल्दी कीजिए, शैतान की आंख न देख ले। शैतान की आंख की तो खैर है, इंसान की आंख से बचिया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कभी कभी तो कोई जवान का बच्चा ऐसी आंख मारता है कि चक्कर आ जाते हैं। जवान के बच्चे की तो खैर है, अगर कोई बाबा आंख मारे ना तो मेरा दिल करता है शादी कर लूं। नहीं, मजा चका दूं। दोनों सूरतों में ना वादे का ही फायदा है। हम दूसरी आंख की बात कर रहे हैं। दूसरी कौन सी आंख? शैतान की आंख। कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये कौन बोला? मैं तो नहीं बोला। नहीं, कोई तो बोला है। मुझे क्या पता? किसी की आवाज आई है मुझे। मलिका आलिया, सुल्तान आप ये बैग लेके इनके साथ कहाँ जा रही है? हम ये हमारा बैग कहाँ गया? सुल्तान, हमारा बैग, हमारी जिंदगी की जमा पूंजी उसके अंदर थी, कहाँ गया हमारा बैग? यही है, कहीं नहीं गुम हुआ। आप इनको लेके अंदर चलिए, हम आके आपको समझाते हैं। आप हमें क्या समझाएंगे? आप तो हमारी ख्वाबगाह का रास्ता भूल चुके हैं। सब कुछ समझा देंगे, आप अंदर चलिए, हम आके हकीकत बताते हैं आपको। चलिए। ठीक है, हम आपको आखिरी मौका देते हैं, और अगर आप हमारी उम्मीद पे पूरा ना उतरे तो फिर हम वही करेंगे। कहाँ गए तुम दोनों? हम यहाँ हैं। माल हुआ है पीछे। नहीं, हम इस माल को हाथ भी नहीं लगाएंगे। सिकंदर जब दुनिया से गया था, खाली हाथ गया था, हम भी फ्री हैंड ही जाएंगे। फ्री हैंड? अबे हाँ ना बे, दोनों हाथ ही के काट देंगे, फ्री हैंड हुकूमत चलाएंगे। अच्छा, फ्री हैंड? हाँ, ऐसे हुक्म चलाएंगे? इसको फांसी की सजा दी जाए। क्या बात है यार? छोड़िए, छोड़िए। अबे लगता है कि सुल्तान का बच्चा ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। ऑपरेशन से निकलेगा। अबे ये क्या शुमाली वजीरिस्तान में है जो ऑपरेशन से निकलेगा? आइए मलिका, आइए, चलिए। कहाँ जा रहे हैं सुल्तान साहब? इरादा तो सऊदी अरब जाने का किया है। नहीं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, हमारे वीजे कैंसिल हो गए? नहीं, हमारा मकसद आपको राह रास्त पे लाना था, वो आप आ चुके हैं। अपनी सल्तनत संभालिए। नहीं, अब हम दोबारा इस दलदल में फंसना नहीं चाहते। हमें सारी समझ आ गई है और अक्ल भी आ गई है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने सुधार दिया हमें और हमें सुधरने का मौका फराहम किया। हम जान गए हैं कि ये तेरे फनकार बंदे दिल के अमीर और अमन के सफीर होते हैं। हम तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान को भी सलाम पेश करते हैं। वो मुल्क वाकई बेनजीर है। लेकिन सुल्तान, कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। मत नाम लीजिए इस मनहूस कुर्सी का। लानत भेजते हैं ऐसी कुर्सी पर जिस पे बैठ के हमें गरीब सिसकते बिलकते बच्चों की आवाजें भी कानों तक सुनाई न दे। हम इस कुर्सी को ही आइन समझते रहे, हम इस कुर्सी को ही जमहूरियत समझते रहे।
मुझ जैसे जितने भी जालिम हुक्मरान और सुल्तान काबिज हैं, बरसरे इक़्तिदार हैं, सबसे दरखास्त करता हूं कि जागो, जागो। जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। अभी गोली मार के भेजा फाड़ देता इसका मैं। सेक्रेटरी, एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके लाया उनको मैं। सुल्तान मौजम का हमशक्ल तो फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन इनको मैं गिरफ्तार कर लिया है। ये पाकिस्तानी जासूस हैं, हमारी सल्तनत हिलाने के लिए आए थे। ये पाकिस्तानी जासूसी नहीं, पाकिस्तानी फनकार है, और ये सल्तनत हिलाने नहीं, सुल्तान को राय रास्त पे लाने के लिए आए। अच्छा, सुल्तान का हुक्म है, इन्हें जाने दो। रूफी मैडम, हम जिस मिशन पर आए थे वो मिशन पूरा हो गया। यहाँ का सुल्तान राह रास्त आ चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। काश ये तेरे फनकार बंदे दुनिया के तमाम जालिम हुक्मरानों को एक साथ अगवा करके उन्हें समझा सके कि इस बेजान कुर्सी से ताकत का नहीं, बल्कि गरीब आवाम की खिदमत करने का जज्बा पैदा करें। जुल्म के नहीं, इंसाफ के फैसले सुनाएं। जंग की आग नहीं, अमन के फूल खिलाएं। क्योंकि जुल्म चाहे फलस्तीन में हो या कश्मीर में, बम मस्जिद में फटे या मंदिर में, गोली सरहद पे चले या बाजार में, मरता तो इंसान ही है। और खून पूरी इंसानियत का होता है, पूरी इंसानियत का।